हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो हम बात करेंगे हेडज फंड की। हेडज फंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और एक स्टोरी भी जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि रियलिटी में उससे क्या प्रॉफिट हुए हैं और क्या क्या लॉसेस हुए हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। हेडज फंड एक हाई रिस्क की फ़ंड होते हैं। मीन्स ये म्यूचुअल फंड से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। म्यूचुअल फंड में जो भी होता है वो सब रेगुलेटेड होता है और एकदम से कोई भी किसी पे रिस्क नहीं लेता। मीन्स किसी भी स्टॉक पे वो रिस्क लेने के लिए बहुत कम कैपेबल होते हैं, वो जल्दी से रिस्क लेना पसंद नहीं करते। पर हेडज फंड बिल्कुल इसी का अपोजिट है। हेडज फंड में क्या होता है कि पर्सन जो होता है तो मैनेजमेंट वो रिस्क लेना ज़्यादा चाहता है और वो ज़्यादा रिस्क लेता है तो वो ज़्यादा प्रॉफिट भी कमाता है। ये हर बार अप्लाई नहीं होता कि वो प्रॉफिट ही कमाएगा, वो बहुत ज़्यादा लॉस में फिर बहुत लॉस में भी जाता है। और कई बार नहीं, बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट में भी कि पूरा का पूरा हेडज फंड ही इसकी वजह से इतना भारी लॉस हो गया कि वो सब कुछ बंद हो गया। तो ये सब कुछ भी हेडज फंड में होता है। तो चलिए हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं हमारे रे डेलियो की। रे डेलियो एक वाटर ब्रिज नाम की एक उन्होंने कंपनी खड़ी करी। ये 2 बेडरूम्स रूम से उन्होंने ये कंपनी खरीद करी 1975 में। अब जब उन्होंने 1975 में ये कंपनी खड़ी कर दी तो उन्होंने अब उस पे काम करना चालू किया। ये एक हेडज फंड था। अब उन्होंने इस पे काम करना चालू करा और 1984 तक आते-आते ये अमेरिका की सबसे बड़ा हेडज फंड बन गया। और ये लगभग मैनेज करता था 154 बिलियन को। जो इनकी खुद की नेटवर्क थी लगभग 46 बिलियन। तो ये सब कुछ मैनेज करता था और ये बहुत टाइम तक 1984 तक मैनेज करता रहा। ये सबसे बड़ा हेडज फंड बना रहा। पर उसके बाद में पहल में तो ठीक है कि इन्होंने ठीक कुछ डिसीजन लिए, वो तुक्के से सही, कुछ सालों तक तुक्के से सही चलते गए। अब ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सही चलता रहेगा हमेशा। अब थोड़े चेंजेस भी आते हैं। इन्होंने फिर आगे डिसीजन लिए वो नेगेटिव में हो गए। ऑन ओवरऑल ये हेडज फंड फिर आगे जाके बंद हो गया, वो पूरी तरह से डूब गया। तो पहले हेडज फंड ने प्रॉफिट हो कैसे कमाया। वो कमाने के इनके दो तरीके से वे से ये करते हैं। एक तो ये रखते हैं जनरल पार्टनर, एक रखते हैं लिमिटेड पार्टनर्स। तो होता ये है कि लिमिटेड पार्टनर्स तो क्या खाली इन्वेस्ट करने का काम करेंगे और जो जनरल पार्टनर्स इनके होते हैं तो वो पार्टनर्स क्या करेंगे, उसको जो इन्वेस्टमेंट आया है उसको मैनेज करेंगे, उस पर अपना हिस्सेदारी लेंगे और उसको हाई रिस्क पे लगाएंगे। अब सारा कुछ यहाँ पे होता सब कुछ मैनेजमेंट के हाथ में ही है। मीन्स अगर एक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ही सब कुछ मैटर करता है हेडज फंड में। मीन्स इतना सारा अमाउंट आ रहा है और ये हेडज फंड इसे नहीं कि कोई छोटा मोटा से स्टार्ट हो जाए, ये बहुत बड़ा अमाउंट स्टार्ट लेके चलते हैं। अगर अमाउंट जितना भी आ रहा है, अगर वो मैनेजर आपका स्किल है तो वो आपको प्रॉफिट दिला सकता है। पर अगर वो उसने भी थोड़ी सी भी कहीं भी चूक कर दी तो उसके लॉस की वजह से बहुत सारा पैसा एक झटके में सारा डूब जाएगा। क्योंकि ये हाई रिस्क की स्टॉक पे ही पैसा लगाते हैं, जिसका स्टॉक का प्राइस हाई रिस्क होगा। मतलब एकदम से या तो बहुत सारा प्रॉफिट आने वाला है या एक साथ सारा का सारा डूब जाने वाला है। तो यही इनकी खासियत होती है हेडज फंड की। अब जब ये सारा कुछ तो आ गया, चलो प्रॉफिट हो गया, तो फ़ी कितनी रहती है। फ़ी रहती है दो टाइप से इनकी। अब फ़ी जो दो टाइप से रहेगी, एक तो होगा मैनेजमेंट फ़ी और एक होगा परफॉर्मेंस फ़ी। मैनेजमेंट फ़ी ये बहुत कम होती है, लगभग 2% के आसपास होती है। पर जो परफॉर्मेंस फ़ी है वो इनकी बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग 20% के अप्रॉक्सीमेट परफॉर्मेंस फ़ी रहती है, जिसमें बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ये 20% उसका जितना भी इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट का ये काट लेते हैं। मीन्स कुछ भी इसमें होगा तो वो तुरंत काट लेते हैं आपका 20%, उससे प्रॉफिट से आपका कट गया। जब अब डिफरेंस एक ये भी आ जाता है, जब हेडज फंड इतना अच्छा रिटर्न देते हैं तो ये सक्सेस क्यों नहीं होते। दोस्तों स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा बेहतरीन रूल ये भी है कि इसमें कोई हर एक बंदा कुछ सालों तक हो सकता है कि सक्सेस हो जाए। पर ऐसा नहीं है, शॉर्ट सर्किट बहुत सारे बंदे शॉर्ट सेलिंग करके भी हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सालों तक पैसा कमाया। पर पैसा कमाने के बाद क्या, एक झटके में वो सारा पैसा एकदम से डूब जाता है। यही सारी स्टोरी होती है हेडज फंड में, जितना भी स्टोरी आप देखोगे हेडज फंड्स की। अब
इसके अलावा होता है कि अब हेज फंड म्यूचुअल फंड से तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि वो रेगुलेटेड होते हैं, ये रेगुलेटेड नहीं होते। हेज फंड में थोड़ी छोटी छोटी बात एक ये भी होती है कि ये बहुत ज़्यादा की पॉइंट पे डिपेंड होते हैं। मीन्स ये ऐसे अनवोलेटाइल स्टॉक को खरीदते हैं जो एक साथ बहुत ऊपर जाने वाला है। तो मीन्स एक छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो इनको मिल जाती है तो वो भी उस स्टॉक पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। मीन्स हेज फंड में एनालिसिस की बहुत स्ट्रॉन्ग ज़रूरत होती है और उस एनालिसिस के बेस पे छोटी से छोटी मिस्टेक भी वो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। अब ग्रुप जो इनका रहता है, फिर जब ये इतना सारा एनालिटिक्स होगा, वो ग्रुप भी रहेगा, वो स्किल पर्सन होगा और जो बंदे इसमें आएंगे वो भी ये लिमिटेड ही लेते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई भी आके कोई भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हेज फंड में इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होता, कोई भी ऐसे ही कोई भी नहीं आ सकता। मीन्स आने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट पैसा होना चाहिए और जो बंदे आते हैं वो कंटिन्यूसली जुड़े रहते हैं साथ में, वो एकदम से भागते भी नहीं है कि लॉस हो गया तो एकदम से भाग गए। तो हेज फंड में लिमिटेड पर्सन रहते हैं, ऐसा नहीं है कि म्यूचुअल फंड की तरह बहुत सारे पर्सन्स रहेंगे और वो कुछ भी करते रहेंगे। अब स्टॉक में जैसे हमारा म्यूचुअल फंड होता है, म्यूचुअल फंड की तरह पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पे ये लोग भी बिलीव करते हैं। ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगा, सारा का सारा पैसा एक ही स्टॉक में ही लगा दिया जाएगा। ये डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक भी खरीदते हैं, पूरा का पूरा पैसा एक जगह नहीं लगाते। और एडवाइस जो रहती है उसको भी कोई अच्छी होती है तो उसको भी एडवाइस देने के लिए ये अवेलेबल रहते हैं और एडवाइस भी ये प्रोवाइड करते रहते हैं। ये भी इनका म्यूचुअल बहुत अच्छा फ़ायदा है वैसे। अब अगर हेज फंड का अब लिमिटेशंस देखें, लिमिटेशंस इनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि एक मैनेजमेंट के ऊपर ही इनका सारा कुछ फंड जितना भी होता है वो सारा डिपेंड होता है। मीन्स अगर वो बंदे ने रॉन्ग डिसीजन ले लिया एक ने, तो वो बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन सभी के लिए डिजास्टर साबित हो जाता है कुछ ही देर में। दूसरा वेंडर ये रहता है कि हेज फंड जो रहते हैं उनका जो फ़ी रहता है हेज फंड्स के मैनेजर्स का वो काफ़ी सारा हाई रहता है। मीन्स लो फी पे काम नहीं होता, सारा कुछ हाई रिटर्न सबको चाहिए, तो अच्छा पैसा बनाना सबको चाहते हैं, तो वही लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं जो जल्दी से जल्दी मालदार बनना चाहते हैं। पर बन पाते हैं नहीं बन पाते वो तो समय ही देख पाता है, ये किसी के हाथ में नहीं होता। तो यहाँ पे होता है। दूसरा होता है कि हेज फंड ने बहुत बड़े बड़े लॉस भी दिए। इवन कोई हेज फंड इतना बड़ा चल भी नहीं पाया और बहुत बड़े बड़े लॉस भी, सिग्निफिकेंट लॉस जिन्हें हम कह सकते हैं, वो लॉस भी हेज फंड से ही आते हैं। जैसे अभी रिसेंटली एक एग्जांपल था, बिल हुआंग की स्टोरी आप देख लेना। बिल हुआंग की स्टोरी में एक बंदे ने 2 दिन में ही 20 बिलियन लॉस कर दिए, वो भी हेज फंड्स के द्वारा। आई थिंक यू हैव गेन समथिंग फ्रॉम माई दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।